चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर ज्योग्राफी में, और आज के बाद हम लोग लगातार ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ऑनलाइन में भी जो लोग बोर्ड पे देखेंगे उन लोग को पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इस चैनल पर मिलते जाएगा, और जो ऑफलाइन में वो हमारे साथ तो बने हुए ही हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो शुरुआत होती है वो होती है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से, और ब्रह्मांड किसे कहते हैं इस बात से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे सर्वप्रथम आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट के सिद्धांत पर, यानी बिग बैंग थ्योरी पर हुआ था। किस पर हुआ था हम लोग कहिए? बिग बैंग थ्योरी पर। अब बिग बैंग थ्योरी समझिए क्या है। बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि पृथ्वी जो शुरुआत में था एकदम एक पूरा ब्रह्मांड जो था एक कण से बना हुआ है। किसी भी कण को दबाइएगा दबाइएगा दबाइएगा, लास्ट प्रेशर जब वो सहेगा दबने का, उसके बाद वो क्या करता है? वो फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा वो कण दबते गया दबते गया दबते गया दबते गया, उसके बाद वो कण क्या हुआ? हम लोग का विस्फोट हो गया। और जो विस्फोट हुआ उसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। और इस थ्योरी में बोला है कि जितने ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा जो भी आप देख रहे हैं, इसी थ्योरी के द्वारा, माने इसी प्रक्रिया के द्वारा बना है, महाविस्फोट के सिद्धांत को बना है। एक कण विस्फोट किया जिससे अलग अलग ग्रह बन गए। आगे समझ में? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आपको। आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा ना कि महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है लिखिए, क्योंकि लिखने वाला तो काम है नहीं हम लोग का। वहां पर आपको ये पूछेगा कि महाविस्फोट का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैंने दिया किसने था। तो महाविस्फोट का सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। जॉर्ज लेमेंटेयर, अगर आप सेट मारिएगा जाके तो देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आप लोग का। बहुत लोग शुरुआत में गड़बड़ करते हैं कि सीधे आए और पढ़ाई कुछ भी कर रहे हैं, आप फुल लेंथ टेस्ट मार रहे हैं तो फेंका जाओगे, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप जाइएगा लूसेंट या क्राउन या किसी का जो चैप्टर वाइज जो टेस्ट वाला बुक आता है उसको पहले उठा के मारना शुरू करो। क्योंकि मान लो ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, तो उससे अगर क्वेश्चन मारिएगा तो जरूर दो चार क्वेश्चन बढ़िया मिलेगा, एक दो क्वेश्चन फंसेगा। क्वेश्चन फंसेगा तो बहुत अच्छा बात है। ये क्वेश्चन जानते हो किसका फंसता है? जो बनाता है। क्वेश्चन गलत होना और फंसना गलत बात नहीं है। बड़ा से बड़ा प्रोफेसर को भी बैठा दिया जाए ना तो वो भी क्वेश्चन गलत करेंगे, कि क्वेश्चन में कोई माई बाप नहीं होता है। एक क्वेश्चन, हाँ ये बात है कि जो फ्रेशर लोग है 10 में 7 को गलती करेगा, और जो प्रोफेसर है 10 में 1 गलती करेगा, है ना। तो गलती तो फिर गलती होता है, सीखने को मिलेगा। गलती माने सीखिए वहां से आप। तो जॉर्ज लेमेंटेयर 1927 में किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की कि आखिर जो महाविस्फोट का सिद्धांत है कि जो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं किस तरह हुआ। तो मेन पूछोगे भैया, पूछेगा तो ये पूछेगा बस आपको, तो महाविस्फोट का सिद्धांत दिया किसने? तो जॉर्ज लेमेंटेयर, एक नाम आपको याद रखना है। यह अवस्था संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म, जब यह गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक सबकेंद्रीकरण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ। जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत जो है, यानी ब्रह्मांड में विस्फोट कब हुआ था? इससे पहले तो 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो हम बोले ना कि छोटा सा कण था, संकेंद्रित का मतलब सटते गया, कंप्रेसित होते गया, कंप्रेसित हो गया। कोनो भी चीज को ढेर जब दाबोगे ना तो एक बार में फट जाएगा, जैसे कि बलून, जैसे गेंद, ढेर दाबोगे दबने बताएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो बिग बैंग थ्योरी जो हुआ था, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई? तो 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है। 15 अरब वर्ष पूर्व। हम यहाँ पृथ्वी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। समझ में? आगे बढ़े। जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। जब ये विस्फोट हुआ था, ठीक है, तो जितना ब्रह्मांडीय पदार्थ है वो सब फैल गया, सब रैंडम इधर उधर फैलना शुरू हो गया। ये पदार्थ विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य है। अब ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ब्रह्मांड के अंदर जो है हम लोग का, तो ब्रह्मांड के अंदर है नीचे हम लोग का गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में, एक ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी हो सकते हैं। गैलेक्सी माने आकाशगंगा, गैलेक्सी माने आकाशगंगा। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हम लोग अभी तो कोई भी ऐसा यान नहीं बना सके हम लोग कि ब्रह्मांड में को पार कर जाए। ब्रह्मांड छोड़ो मत, तो हम लोग अपना गैलेक्सी से भी बाहर नहीं निकल पाए हैं।
खूब कूदे तो मंगल के बारे में जाने, तो मंगल तो पड़ोस में है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बगल में है, पृथ्वी किसके बीच है, तो शुक्र और मंगल के बीच में है, तो कहाँ गए, मंगल तक गए, तो बाकी सब किस कैसे हुआ देखे कैसे, तो बाकी चीज को हम लोग देखे हुए हैं, शनि उनि ग्रह पर कोई गया अभी तक नहीं है, अरुण वरुण शनि पर कोई गया नहीं है, दूर से हम लोग देखे हुए खाली उसको टेलीस्कोप के माध्यम से। सारा समझ में आप लोग को। गैलेक्सी के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। देखिए यहाँ पर हम इसको पूरा अच्छा से नोट्स आपको बनाया है, इसको आपको लिखना है अच्छा से। ब्रह्मांड क्या है, बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब गैलेक्सी होते हैं। सोच लो, हम लोग जैसा जो आगे सूर्य जो हम लोग गैलेक्सी में रह रहे हैं, और 100 अरब गैलेक्सी होगा। तो एलियन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो गलत नहीं है। अगर हमारे पृथ्वी पर जीवन हो सकता है, तो अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। एलियन नाम सुने होंगे ना आप लोग, कल भी चर्चा कर रहे थे, एलियन जो दूसरे ग्रह के होते हैं, तो इन लोग का टेक्नोलॉजी हम लोग से भी विकसित हो सकता है। ठीक है, तो हम जिस गैलेक्सी जो हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, उसमें कितना है, अनंत गैलेक्सी है, जेकर कोई अंत नहीं है। ठीक है, हम 100 अरब मुंह से निकल गया, सॉरी, अनंत गैलेक्सी है इसमें, जिसे कोई अंत अभी तक गिनिए नहीं पाए। हम लोग अपन गैलेक्सी पार नहीं किए हैं, बाकी के तो बात छोड़ दो। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमान तो 100 अरब तारे हैं। गैलेक्सी के अंदर क्या होगा, हम लोग का तारा होगा। ठीक है, तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल स्थित, उसे मंदाकिनी या आकाश गंगा कहते हैं। पूछता है एग्जाम में, है ना, कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम क्या है। समझ में है ना, जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है, तो मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे, चारों नाम आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। जितना चीज को हाईलाइट किए हैं, ये सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपको। कोई डाउट यहां तक आप लोग को? आगे बढ़े। अब तारा, अच्छा ये बताइए, सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है, और उस तारे के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो तारे इतने बड़े बड़े होते हैं, समझ में आना। तारा कोई मत सोचे कि बहुत छोटा होता है, तारे बहुत बड़े बड़े हैं, समझ में आना। तारे क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो इस तारे के नीचे कौन आ जाएगा, हम लोग का ग्रह। ग्रह के नीचे कौन आएगा, हम लोग का उपग्रह। सब एक दूसरे के चक्कर मार रहा है। मैंने सबसे बड़ी अभी अवधारणा क्या, हम लोग का ब्रह्मांड की अवधारणा है। ब्रह्मांड, समझ में है ना। ब्रह्मांड के नीचे गैलेक्सी, गैलेक्सी के नीचे तारा, तारा के चक्कर मारेगा ग्रह, उधर छोटा ग्रह होता है, और ग्रह का चक्कर मारेगा उपग्रह। यहां तो समझ में कोई दिक्कत है, आ रहा है आप लोग समझ में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे होते हैं, जिसका गैलेक्सी में उपस्थिति हाइड्रोजन और हीलियम के संगठन से होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि तारा बना किससे, किन गैसों का मिश्रण है, सूर्य या जो भी तारा है ना। तो ये अमूमन किसका मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछ सकता है। जो हाईलाइट कर रहे हैं इसको अच्छा से समझिएगा। गैलेक्सी में जो तारे हैं वो कौन कौन से गैस मौजूद है, मुख्यतः तो हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा बताइए, सबसे हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा गैस हम लोग का, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, और बलून में कौन सा गैस भरते हो, बहुआ का बलून उड़े वाला होता है, हीलियम। काहे हाइड्रोजन को नहीं भरते हैं, बताइए तो, बताइए। हीलियम भरते हैं, लेकिन हीलियम से भी हल्का तो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन भरते और बढ़िया से ऊपर उड़ता, तो बलून में हाइड्रोजन के पर हीलियम भरते हैं, हाइड्रोजन की जगह पर कहाँ है। देखा है, जवाब ये होगा कि सर हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है, तुरंत आग पकड़ लेगा, और हीलियम के साथ ऐसा कोई बात है नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कहानी आप लोग को। तारे के विकास, अब जो तारा बना है वो तारा कैसे बना। तारा भी जन्म लिया होगा, हर एक चीज की जन्म होता है, हर एक चीज की मृत्यु होगी, प्रत्येक चीज का आयु निर्धारित है। ब्रह्मांड में कुछ भी अमर नहीं है। और ये बात अलग है, कोई 200-300 अरब वर्ष से जी रहा है, बात अलग है, लेकिन एक ना एक दिन खत्म होगा। ठीक है, तो तारे का विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था को प्रोटोस्टार कहते हैं। ठीक है, जो शुरुआती जो तारा, न्यूबॉर्न तारा होगा, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार तारा। ठीक है, तत्पश्चात उसका जब विकास होता है और विकास अवस्था में ये करता है, तो ये तारा बड़ा हो जाएगा, मुख्य तारा के रूप में विकास होगा।
समझ में है ना। तारा फिर बढ़ते जाएगा फिर विकास करेगा। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 10 मिलियन वर्ष का होता है। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य का अगर आयु अप्रोक्स समझिए तो करीब कितना है, 10 मिलियन वर्ष, सॉरी 10 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन वर्ष है हम लोग का। समझ में आ रहा है सूर्य कितना पुराना है हम लोग का। इसके पश्चात तारे हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है। अब तारा का जो है जैसे 10 मिलियन वर्ष के बाद जब जाएगा धीरे 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 धीरे, तो जन्म लिया, जवान था, बच्चा था, फिर जवान हुआ तो जरूर बूढ़ा भी होगा। तारा बच्चा था, जवान हुआ तो बूढ़ा भी होगा। धीरे धीरे कर हाइड्रोजन ईंधन क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है तारा का। आ रहा समझ में। अब तारा का जो, क्योंकि हम बोले तुरंत कि तारा जो हाइड्रोजन इंजन है वो ज्वलनशील गैस है, जलेगा मैंने ताप देगा। आ रहा समझ में कहानी। और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है हम लोग की, आकार पर निर्भर करती है किसी तारे की जीवन अवधि। आ रहा समझ में। क्योंकि अगर जितना बड़ा आकार रहेगा उतना पुराना तारा, जितना बड़ा आकार रहेगा उतना पुराना तारा। बुढ़ाते जाते तो मरते मरते वो फटते जाएगा। आगे हमको बताएंगे ब्लैक होल के भी बारे में। इस तरह तारा जितना बड़ा हो जाएगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होगी। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, किसी पीसीएस से क्वेश्चन आगे सेट में करवाएंगे, मिलेगा। तारा जितना बड़ा होगा और जीवन अवधि उतना ही कम होगा, यानी वो खत्म होने वाला है। बड़ा तारा खत्म होने वाला है, छोटा तारा जवान है। समझ में आ रहा है। तो तारा का साइज देख के उसकी आयु को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आपको पूछ सकता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में, जो लंबा कथन वाला क्वेश्चन होता है उसमें पूछेगा, जो सेट में हम आपको करवा देंगे। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत। इस पॉइंट में हम लोग क्या कहें कि तारा जो होता है हाइड्रोजन हीलियम से बनता है। तारा जो विकास क्रम उसको प्रोटोस्टार बोलते हैं। और तारा जब बूढ़ा होने लगेगा तो उसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगेगा और फिर क्या होता है, तारा जितना बड़ा हो जाएगा उसका जीवन अवधि उतना ही कम होगा। अब चलते हैं, विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें इसकी बाहरी सतह फैलने लगती है। जैसे बूढ़ होने लगेगा तारा, बाहरी सतह उसका फैलना शुरू होगा। जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं ना, कोई बूढ़ा जाता है तो सब चमड़ा लटकना शुरू हो जाएगा। उसी तरह इसका भी क्या होगा, बाहरी सतह इसका देखिए इस तरह एक्सप्लोर होना शुरू कर दिया है। ये तारा है, नया जवान तारा नीला रंग का रहेगा, एकदम नीला। क्योंकि बताया था, दिया में एक बार बता रहे थे आप लोग क्लास में कि सबसे गर्म कौन होता है, ब्लू वाला क्षेत्र होकर होता है, ना कि ऊपर वाला क्षेत्र। समझ में है ना। जिससे उसकी बाहरी सतह फैल जाती है और वह ठंडा होता है और इसकी चमक कम होने लगती है। इसी स्थिति को रक्तदानों माने कि रेड जायंट कहते हैं। जब तारा बड़ा होने लगेगा तो जो चीज जितना फैलेगा ठंडा होने का आसार भी होकर उतने ज्यादा रहता है। जो चीज जितना फैलेगा और ठंडा होने का आकार क्या रहेगा, वो ठंडा होने का चांस होकर उतने ज्यादा हो जाएगा। जैसे कप में चाय पियेंगे तो गर्म देर तक रहेगा, जैसे उसको तुम फैला दोगे प्लेट में जल्दी ठंडा होगा, और बड़का परात में फैला दो तुरंत ठंडा, है ना, पता नहीं चलेगा कब ठंडा हुआ। समझ में ना। तो जितना फैलेगा उतने देर ठंडा होगा, और जब ठंडा होकर बुढ़ाएगा ही ना तो उसको बोलते हैं रेड जायंट, लाल तारा। दिख रहे हैं, यही लाल तारा, इसी तरह का लाल तारा होता है। हाँ, दर्शन हो गया, प्रणाम कर लो इसको। इसी को सुपर रक्तदानों, रेड सुपर जायंट भी कहते हैं। तो रेड सुपर जायंट इस तरह का तारा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग का बढ़िया से कि रेड सुपर जायंट आपको पूछ देगा क्या है, एग्जाम में पूछ दिया तो बोलना तारा का अंतिम अवस्था का है। तारा जब बूढ़ा होने लगेगा उसे क्या कहते हैं, रेड सुपर जायंट कहते हैं। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौर्थिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर के तारे श्वेत बामन तारे हैं। माने अगर किसी तारा का जो मान है 1.44, एक मान रखे, निकाले, वो कैलकुलेट रखे, एक से कम है तो तारा भाई ठीक है, श्वेत बामन तारा है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि श्वेत बामन तारे का सौर्थिक द्रव्यमान या सौर्थिक द्रव्यमान है ना कितना होगा हम लोग का, ठीक है। तो श्वेत बामन तारे का जो द्रव्यमान होगा 1.44 से कम होगा, माने ठीक ठाक है, बुढ़ाया अभी नहीं है। यार समझ में, बुढ़ाया अभी नहीं है। जिसके अंदर क्या और इसके ऊपर के
अवशेष द्रव्यमान वाले माने उसके ऊपर जो रहेगा, माने कि किससे ऊपर भाई, तो 1.44 से बेसी प्लस 1.44 से जवान लोग बेसी गए, समझना ना, 1.44 से जवान लोग बेसी गए उसे न्यूट्रॉन तारा या कृष्ण विवर या ब्लैक होल के रूप में जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। 1.44 से ऊपर गए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कृष्ण तारा, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इसको हम लोग बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है, बात ये आता है कि भैया ब्लैक होल है क्या, ब्लैक होल है क्या, तो समझ लो कि तारा की अंतिम स्थिति, तारा की स्थिति, अंतिम स्थिति ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। यह इतना ज्यादा इसे गुरुत्वाकर्षण होता है कि यह लाइट को भी अवशोषित कर लेता है, यानी इसमें से लाइट भी टकरा कर नहीं आएगी। तो आज तक कोई पता ही नहीं कर पाया कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या है, कि कुछ भी देखने के लिए भाई तनिको तो लाइट चाहिए, कुछ नहीं। अब ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है तारे, क्योंकि बताया ना कि चले तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, पावर कट के चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए हम लोग ब्लैक होल के बारे में, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश जो है हम आपको बताए थे, प्रकाश वो एनर्जी है जिसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्वनि को जाने के लिए माध्यम चाहिए, या हवा है तब सुन रहे हो, ना तो थोड़ा चांद पर लेके जाएंगे तो ना सुन पाएगा। गाना का गाता है सब, चांद के पार चलो, जाकर तो जाइए, चल जी सुनबे को घंटा, तू बहिरंडा वो बहिरंडी, हाँ आए करेगा सब, क्या कहते चांद के पार चलो, पृथ्वी पर आओ, ठीक है, क्योंकि वो जा चांद पर माध्यम नहीं है, वायु नहीं है, शकल देख सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो। हाँ यूट्यूब भी तो, व्हाट्सएप भी काम ना कर भैया, नेट उठ भी। आगे बढ़े, निर्वात में प्रकाश द्वारा जो चाल होता है निर्वात में, ठीक है, क्योंकि साउंड को जाने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे लोहा, हवा, स्टील, पानी, कुछ भी चाहिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए कोई हम लोग को माध्यम नहीं चाहिए। तो हम बताए भी थे आपको, या बता देते हैं आप लोग को, कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लेता है ना, 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 500 सेकंड लेता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। 2-3 सेकंड ऊपर नीचे कोई बोल देता है विद्वान बन के, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, 1-2 सेकंड में कोई हिसाब किताब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, तो 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और इसी को अगर मीटर में बदल दे हम लोग, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। जैसे इससे पहले थोड़ा देर पहले हमारे प्रिय स्टूडेंट दीपक बोले थे कि सर इसका 3 गुने 10 के पावर 8 होता है, तो सही है, ठीक है, लेकिन किसमें सही है, तो मीटर में सही है। किसमें सही है हम लोग का, तो मीटर में सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको, ये पावर 5 हुआ। हम लोग पढ़े हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो हम लोग का 3 गुने 10 के पावर 5 और 1000 में 1 2 3 जीरो है ना, तो तीनों जीरो तो फिर जुड़ जीवो, तो यहाँ पर 10 के पावर 3 है, यहाँ कितना होगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इतना तेज चलता है आपका लाइट, आया समझ में। ये दोनों चीज आपको रटना होगा। आपको रटेंगे भैया, क्या रटे, तो ये भी रटना होगा, किलोमीटर में भी देगा और मीटर में भी दे देगा। और एग्जाम में कहाँ गड़बड़ाएगा, ये भी देखो, टीचर का काम खाली नहीं है कि जो का सही है पढ़ाना, हम ये भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि कहाँ क्वेश्चन गलत होता है। मिस्टेक से सीखना जरूरी है। एग्जाम में कह देगा कि प्रकाश की चाल कितनी है, करा कि सेंटीमीटर या मीटर में दे देगा, है ना। 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हाई दोनों सही है, लेकिन हाई देखिए 3 गुने 10 के पावर 5 है, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हम लोग का, है ना। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आ रहा समझ में। ये दोनों मान
किलोमीटर में और मीटर में, दोनों में आपको मान याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में घुमा के पूछेगा और ये बेसिक कैलकुलेशन है। और जो लटंत विद्या मार के जा रहे हैं ना, चल जाएंगे। और एक नंबर पर तो सिलेक्शन होता है और छटता है आदमी। देखिए, ब्लैक होल की परिदृश्य इस तरह की होती है। आप लोग का ब्लैक होल का भी दर्शन हो गया। जो लोग क्लास में मौजूद है यहीं से प्रणाम कर ले, और जो लोग दूर से हैं वो दूर से प्रणाम कर ले। ब्लैक होल बाबा की जय। ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है, देख रहे हो, ये विस्फोट किया है। क्या किया है? विस्फोट किया है। थोड़ा सा क्लास को में कॉमेडी बनाई थी, थोड़ा सा एनर्जी बनाए रहने के लिए बोलते हैं, और थोड़ा सा इसको देखते रहिए आप लोग। ब्लैक होल क्या है? तारा का अंतिम रूप है। तारा का अंतिम रूप है। अब बाहर से ठंडा होकर विस्फोट हो रहा है और एक्सप्लोर होकर बड़ा होते 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 बड़ा होते जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी में भी यही बोला था, एक छोटा सा पार्टिकल क्या हुआ, विस्फोट कर गया, विस्फोट करते 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 बड़ा हो रहा है। अभी भी हमारा ब्रह्मांड क्या है, रोज लगातार बढ़ रहा है। हर समझे, अभी भी हमारा ब्रह्मांड क्या है, रोज लगातार बढ़ रहा है। कोई दिक्कत ना, आगे बढ़े। ये क्या है, इसको है नहीं, इसको बोलते हैं पल्सर। वो पल्सर नहीं जो दहेज में मिलता है पल्सर 220 क्या लेगा रे, तो पल्सर 220 होता है ना, 220 है पल्सर 220 लेवे का तो ले लेता है दहेजुआ गाड़ी। लेकिन हालत ही होता है ना कि तेल भरा को औकात नहीं होता है। जितना लोग दहेजुआ लेते हैं ना बाबू, तेल भरा को औकात नहीं होता है। दम है तो अपना दम पर गाड़ी खरीदो, समझे। हम देखे है ना, है वो अपना मन से लाइक तो अलग, हम तो ना चलाएंगे, दहेजुआ मत लो गाड़ी, है ना। हाँ, दहेजुआ गाड़ी मत लो, तो अगर नाम पड़ जाएगा दहेजुआ चले आगे। हाँ, तो ऐसा नहीं कि किसी के, अब देखो गाड़ी पर चलने के मतलब 100-125 सीसी पर भी चल सकते हो। 125 सीसी हम लोग के लिए काफी है। अब 220 सीसी ले लीजिए, माइलेज दे रहा है 20-25 का, तेले भरवा में घर पे चल जाएगा। तो ससुर जी एक बार रोक दा के गाड़ी दे देंगे, रोक के हक के कर्ज लेके, तेल भरा तो पैसा ना दिया, तो गाड़ी क्या होता है मालूम है, क्या होता है, भूसौल पर ठोकल रहता है ना। मांगे के बाद तो कुछ वो भीख मांग लेता है लोग, वही ना बोल रहे हैं, सही बात वही ना बोल रहे हैं कि मांगे तो भीख मांगना है, लड़की के बाप से भीख मुंह खोले में कह बुल भीख मांगना, भीख मांग लिया, और बाद तेल तोड़ बाबूजी देंगे, है ना। और जब नहीं होगा तो ठोकेंगे। इसलिए औकात पर रहिए। मेरा गाड़ी 8 साल पुराना, वो अपने दम पर खरीदे थे, आज भी उसको बेचने का मन नहीं करता, क्योंकि उसका माइलेज 60 से ऊपर है। डिस्कवर मस्त है, क्या टेंशन है, कौन तेज बनना है। और ढेर जो तेज चलाता है वो कहाँ जाता है मालूम है ना, अभी पृथ्वी पर ढेर काम करना है। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, पल्सर तारा के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक के बाहर चलने लगते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा कहते हैं। ये देख रहे हो, बीच में रुका हुआ है और बाकी सब उसे कण बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका बाहर जा रहा है, बाहर की ओर छिटका रहा है। तो तेज रूप से जो तारा घूमने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा, वो क्या बोल देंगे, पल्सर बोलते हैं। अगर स्पीड क्या होता है, काफी तेज होता है। इसी के सम्मान में क्या रखा गया, पल्सर गाड़ी रखा गया है, समझ में ना। इसी के सम्मान में क्या रखा गया, पल्सर गाड़ी रखा गया है। चलिए, तो हमारा आज ब्रह्मांड टॉपिक खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्मांड का, ठीक है। हाँ, पल्सर तारा यही था, है ना। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बाकी था, रुकिए, सॉरी। आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, उसे तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। तारामंडल, जैसे आप लोग बचपन से सुने होंगे कि सप्तर्षि तारा सुने हो, हाँ, हे तरीका से रहता है सप्तर्षि तारा, 7 गो तारा तुमको दिखेगा। कोई कहता है खटिया है, कोई कोनो तारा देखने पर लगे कि बुल की तरह है ना, कोई तारा देखने से लगता है कि बियर की तरह है। तो अलग अलग हम लोग पहले के जमाना में, मैंने कि हम लोग जब छोटे थे 2004-5 की बात बता रहे हैं, तो लाइन उनका स्थिति उतना बढ़िया था नहीं, छत पर आदमी सूता था, तो तारा का क्या करते थे, नींद लगेगा ये नहीं, मोबाइल का कॉन्सेप्ट था नहीं होगा, तो तारा का हम लोग डिजाइन बनाते थे। हई तारा जैसे जोड़ेंगे हैसन डिजाइन बना, देखो भालू की तरह लग रहा है, अच्छा हुए सोए तक देखो त्रिशूल की तरह लग रहा है। तो ये जो तारे जो एक साथ जो समूह में रहते हैं, उस समूह को क्या कहते हैं, उसको तारा मंडल या नक्षत्र कहते हैं।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट के अनुसार आकाश में लोग कुल 88 तारा मंडल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मुंह उठा के एग्जाम में, बहुत बार माने बहुत बार, देख लेना सेट मार के। 88 तारा मंडल हम लोग के। सप्तर्षि तारा मंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा कौन दिशा है बताइए तो? बहुत बढ़िया, उत्तर दिशा में। कौन दिशा में हम लोग का है? उत्तर दिशा में ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव में मौजूद है हम लोग का सबसे ऊपर में, इसलिए सब तारा अपन दिशा बदल लेगा, ध्रुव तारा अपन दिशा नहीं बदलता है। समझ में है ना? तो रात में लोग ध्रुव तारे को देखकर ही अपना दिशा का पता लगाते थे। आगे चलें कॉन्सेप्ट में। सप्तर्षि तारा मंडल से ध्रुव तारे को हो गया। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि हमारे तारा मंडल, हमारे आकाश गंगा का सबसे चमकीला और तारा का समूह कौन है हम लोग का? तारों का समूह। तो ओरियन नेबुला, ये क्वेश्चन भी आपको इस स्लाइड से पूछ सकता है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया बाद में, है ना, कि पृथ्वी के नजदीक सूर्य के बाद, सूर्य से पृथ्वी के नजदीक सबसे जो नजदीकी तारा है वो सूर्य है। लेकिन अगर पृथ्वी के नजदीक अगर सूर्य के बाद कोई तारा है, उसका नाम आपके एग्जाम में पूछा है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे समझ में? इस तरह हम लोग का ब्रह्मांड चैप्टर खत्म होता है। और आगे आने वाले वीडियो में, आगे आने वाले क्लास में हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे, सूर्य के बारे में बताएंगे और देखेंगे किस तरह की परिघटना होती है, कौन ग्रह सबसे गर्म है, कौन ग्रह उल्टा घूमता है, कौन ग्रह सीधा घूमता है, किसका कितना उपग्रह है, कौन ग्रह सबसे ज्यादा ठंडा और कौन ग्रह का तापांतर सबसे बेसी है। समझ में आया ना? किस ग्रह को सौंदर्य का राजा कहते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। तो ग्रहों से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा।